किस्टोन हैबिट्स को अपनाकर आप दूसरी अच्छी आदतों को अपने अंदर ला सकते हैं। किस्टोन हैबिट्स वो होती है जो कि अपने साथ कुछ दूसरी अच्छी आदतों को लेकर आती है। पिछले सबक में हमने देखा कि लीडरशिप में माहिर बनने के लिए आपको 79 छोटी छोटी आदतों को अपनाना होगा। एक आदत को अपनाने में 66 दिन लगते हैं और इस हिसाब से सारी 79 आदतों को अपनाने में आपको 14 साल लग सकते हैं। लेकिन आपको इतनी लंबी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। किस्टोन हैबिट्स की मदद से आप एक साथ 4 से 5 आदतों को अपने अंदर ला सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप अच्छे फैसले लेने की आदत को प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि सही जानकारी को इकट्ठा करने की आदत और हालातों को परखने की आदत अपने आप आपके अंदर आ जाएगी। यह बिल्कुल ऐसा है कि आप जब नया मोबाइल लेने जाते हैं तो आपको उसके साथ एक सिम कार्ड, बैक कवर और स्क्रीन गार्ड लेना ही पड़ता है। सिर्फ एक आदत को अपनाने की कोशिश में आपने 3 आदतों को अपना लिया। किस्टोन हैबिट्स का एक दूसरा फायदा यह है कि इसकी मदद से आप खुद को एक अच्छे व्यक्ति की तरह देखने लगते हैं। इससे आपका सेल्फ इमेज सुधर जाता है। एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए कि आप अपने लिसनिंग स्किल्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, यानी कि लोगों की बात को अच्छे से सुनने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऐसा करने से आप अपने लोगों को अपने आप अच्छे से समझने लगेंगे, उनके विचारों की इज्जत करने लगेंगे और उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाने लगेंगे। साथ ही आप यह देखेंगे कि आपके लोग आपकी इस एक खूबी की वजह से आपको पसंद करने लगे हैं। इस तरह से एक आदत को अपना लेने से जब आप में इतने सारे दूसरे बदलाव आ जाएंगे तो आप खुद को अपने आप एक बेहतर व्यक्ति की नजर से देखने लगेंगे। एक अच्छा लीडर बनने के लिए आपको अपने लोगों से काम करवाना आना चाहिए। किसी भी टीम के कामयाब होने के लिए उसका काम करना बहुत जरूरी है और एक लीडर की तरह आपको उनसे काम करवाना आना चाहिए। सबसे पहले हम यह देखेंगे कि किस तरह से आप इस स्किल में बेहतर बन सकते हैं। प्लान करना और काम को ऑर्गेनाइज करना लोगों से काम करवाने का एक हिस्सा है। यहाँ पर आपको यह पता होना चाहिए कि अपने इस समय के साधनों का इस्तेमाल कैसे करना है और किस तरह से लोगों में काम को बांटना है। सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट को प्लान करने पर फोकस करना चाहिए। इसमें आपको यह लिखना चाहिए कि कौन सा व्यक्ति किस काम के लिए जिम्मेदार होगा और वो उस काम को कब तक करके देगा। अपने लोगों को काम और उसे पूरा करने की एक डेडलाइन दे दीजिए ताकि वे उससे पहले उसे पूरा करके दिखाएं। इसके बाद आता है समस्या को सुलझाने और फैसले लेने की स्किल, जिसमें आप जानकारी को अच्छे से समझते हैं, समाधान के बारे में सोचते हैं और ग्राहकों पर ध्यान देते हैं। जानकारी को अच्छे से समझने के लिए आपको यह देखना आना चाहिए कि हर समस्या में क्या काम है। अगर आपके पास बहुत सी समस्याएं एक साथ सारे हैं तो खुद से पूछिए, मैं वो कौन सा एक काम कर दूं जिससे यह सारी समस्याएं सुलझ जाए। इसके बाद जो आखिरी स्किल इस कैटेगरी में आता है वो है बदलाव लाने के लिए काम करना। इसमें भी 3 स्किल्स आते हैं। लोगों को विजन के बारे में बताना, नए आइडियाज पर काम करना और रिस्क मैनेज करना। अगर आपने आइडियाज लाने की कोशिश कर रहे हैं तो यह सोचिए कि आप किस तरह से कम साधनों का इस्तेमाल करके अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। रिस्क को कम करने के तरीकों के बारे में सोचिए। इन सारे ही कामों में माहिर बनने के बाद आप एक महान लीडर बन पाएंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलते हैं इस बुक समरी की अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। इसी तरह के और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल द समरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे।